नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो और हम लोगों ने आपको 2012 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, जीके और हिंदी का फर्स्ट पेपर हम लोग ही सिर्फ हल करा रहे हैं, तो उसका हो चुका है। और आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है वह 2013 पर आधारित है। ठीक है, कि किस प्रकार के 2013 का प्रश्न पत्र आए थे वो हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ बता दें आपको कि हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है उसे हम लोग आज हल करेंगे, और खंड अ यानी कि सामान्य ज्ञान जीके से संबंधित जितने 50 प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। उसके बाद हिंदी के हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पहला प्रश्न कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या कर्ण वंश। तो ये चार ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। तो सही जो आंसर है वह है आपका आंसर नंबर सी, यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनमें वो शामिल। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही आंसर जो होगा वह है आपका, चार ऑप्शन दिए हैं, अमरकोट में हुआ था, राजकोट में हुआ था, मानकोट में हुआ था या फिर नगरकोट में। तो सही आंसर आपका है अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंचाई कर किसने लगाया था। सिंचाई कर किसने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर को लगाया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। तो चार ऑप्शन दिए हैं, सलीम, खुसरो, खुर्रम या फिर मुराद। तो सही जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क्या होगा, खुर्रम यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। चौथा सत्य क्या है ये आपको बताना है। दुख समुदाय, दुख दुख निरोध या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो सही है जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यहाँ पर चौथा सत्य है। सातवां जो प्रश्न दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो जो सही आंसर होगा वो आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट, सारनाथ यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न दिया है आठवां कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे सही आंसर आपको बता दें कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला प्रश्न दिया है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस सत्य पर दिया था। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहिंसा पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। चूंकि यह 2013 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं तो इसलिए पांचवां ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पूछा है कि पांचवां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन दिए हैं, डरबन, नई दिल्ली, ब्रासिलिया या येकोतेरिनबर्ग। तो सही जो आंसर है यहाँ पे है वह है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 2013 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। अब अगला प्रश्न दिया है कि 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि किस देश के थे। अमेरिका के, मॉरिशस के, भूटान के या फिर बांग्लादेश के। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि भूटान देश के जो राष्ट्रपति थे वह 2013 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। फ्रांस देश पर आधारित है, जापान पर, आयरलैंड पर या फिर ब्रिटेन पर। तो देखिए जो यहाँ पे सही आंसर हुआ कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के जो देश है वहां के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दिया हुआ कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। तो जो सही आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 17 जो दिया है संविधान में वह है कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 17 है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है।
चार ऑप्शन दिए हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति। तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, गंडक नदी को, सोन नदी को या फिर कोसी नदी को? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो गुजरात का एक शहर है सूरत, वो किस नदी के तट पे है? नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी? तो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, क्योंकि गुजरात में जो स्थित सूरत है वह तापी नदी के किनारे पर ही स्थित है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 16.98 करोड़ किमी, 14.98 करोड़ किमी, 18.6 करोड़ किमी या 12.98 किमी? ठीक है, तो जो सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 14.98 करोड़ किमी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला प्रश्न दिया है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है, यानी कि सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से जो अपना शासन था, जो शासक था वह कविता लिखा करता था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा की स्थापना की थी। 2013 के प्रश्न में यह भी पूछा गया था प्रश्न पत्र में कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1986, 1992, 1989, 1995? तो जो सही आंसर है उस समय का था 1992, लेकिन अगर 2021 में प्रश्न पूछेगा कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई तो 2021 में। अब देखिए दिया है अगला प्रश्न कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? चार ऑप्शन दिए हैं, WEF, UNDP, FOA, UNCDAD? तो जो सही आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी, UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला प्रश्न दिया है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1948 में, 1994 या 1995? तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा कि WTO की जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? काजीरंगा में है, गिर में है, केवलादेव में या फिर मानस में? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि बब्बर शेरों का जो अभ्यारण्य वह गिर में है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? खनून था, नीलम था, इवान था या फिर बोफा था? तो जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोफा है। प्रचंड जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम बोफा था। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में पेट्रोलियम सबसे बड़ा संस्थान यानी जो स्थान है वह कौन सा है? दिया है कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंभात की खाड़ी या फिर मुंबई हाई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है दिया है कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया है, श्रीलंका है, अमेरिका है या फिर भारत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि सोमालिया भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन थी 2013 के प्रश्न पत्र के अनुसार? शैलजा कुमारी, स्मिता सिंह, ममता शर्मा, नंदिता दास? और वर्तमान के अगर हिसाब से बात किया जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आप लोग के लिए दिया जा रहा है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न दिया है कि 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज्यादा किताबें जीती थी? साइना नेहवाल ने, सामिनी कुमारी ने, मनिका बत्रा ने या फिर सानिया मिर्जा ने? चूंकि सानिया मिर्जा जो थी वह क्या है, बैडमिंटन की नहीं बल्कि टेनिस खिलाड़ी है, इसलिए ये तो पहले से कट हो जाती हैं। अब बात बचती हैं तीन लोग, तो इनमें जो सही आंसर दिया है वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सितार का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन है, लतीफ खान, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर? तो चार ऑप्शन में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है, अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है तीसवां की कौन सी ठंडी जल धारा है? ठंडी जल धारा के बारे में बताना है कि गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिका धारा या अलगुहास धारा?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कनारी धारा जो है वह सबसे ठंडी जल धारा के रूप में जानी जाती है। अब अगला प्रश्न दिया है कि इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह इंद्र कुमार गुजराल इष्ट की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित नेता थे। अगला प्रश्न है कि ड्रिप की सिंचाई जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वह किस राज्य में सबसे ज्यादा की जाती है? यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो सही आंसर है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि ड्रिप सिंचाई में पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षर यानी लिटरेट स्टेट है। किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर अब शरीर का तापमान है तो वह क्या है? वह शरीर के मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। अगला प्रश्न दिया है कि NCERT का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ही हम बता दे रहे हैं आप लोग को। तो देखिए जो सही आंसर है NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सही आंसर है किसका? NCERT का फुल फॉर्म का। अब अगला प्रश्न दिया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को? तो सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब अगला प्रश्न दिया है कि सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इनमें जो सही आंसर दिया है वह ऑप्शन है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न दिया है कि अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश की, अग्निहोत्री की, जयप्रकाश की या फिर अनुज की? तो जो सही आंसर यहाँ पर है वह है अखिलेश, यानी कि अंधेरा अखिलेश की कृति है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में हरित क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं, नॉर्मन बोरलॉग को, MS स्वामीनाथन को, RK नरसिंघम को या डॉक्टर वर्गीस कुरियन को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 5 सितंबर को, 11 जुलाई को या फिर 5 अगस्त को? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, मिनहाज उल सिराज, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जावा मानव संबंधित है काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से, निग्रोजाइड प्रजाति से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है कि जावा मानव मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? यहाँ आपको धर्म के बारे में बताना है, किस धर्म से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो सही आंसर आपका होगा जैन धर्म से अनेकांतवाद संबंधित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेलकूद से, साहित्य से या फिर चित्रकला से? तो सही आंसर है कि खेलकूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अब अगला प्रश्न दिया है कि तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें सही आंसर जो होगा वह है कि जियाउद्दीन बर्नी। जो तारीख़ फिरोज शाही जो रचना है वह जियाउद्दीन बर्नी की है। अब अगला प्रश्न दिया है, जल्दी से खत्म करते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है अकबर ने की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर। अब अगला प्रश्न दिया है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। अब अगला प्रश्न दिया है 50वां की धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। 49वां हो गया। 50वां
50वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है, किस में मापी जाती है? एमबी में मापी जाती है। तो आपके जितने 50 प्रश्न थे, सभी 50 प्रश्न जीके के हमने 15 मिनट में ही सिर्फ कर दिए हैं। अब अगले जो 50 प्रश्न होंगे वो भी हम लोग 15 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने हिंदी वाले सेक्शन पे चलते हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र कैसा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न पत्र को। अब यहाँ से जो हिंदी के प्रश्न पत्र शुरू होते हैं 51 प्रश्न नंबर 51 से, यहाँ पर हम सिर्फ आपको प्रश्न और 4 ऑप्शन बोलेंगे जिनके उत्तर आप देंगे और इनके उत्तर जो होंगे वह लास्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। पहला जो प्रश्न है यानी 51 प्रश्न है कि तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना, प्यार होना या झगड़ा होना, ठीक है। और अगला जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है कि संगीत संगीत बजना। तो 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 में से सही आंसर जो होगा वो अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहे। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 दिया है कि तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या फिर निर्लज होना। 4 ऑप्शन दिए हैं किसके लिए? तिल का ताड़ होने के मुहावरे के लिए। तो इनका जो सही आंसर होगा आप लोग बताते रहे। और प्रश्न नंबर 53 दिया है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या फिर परिश्रम करना। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों के लिए सही आंसर जो होगा आप लोग अपने आंसर देते रहे। प्रश्न नंबर 54 दिया है कि गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, आड़ी, अक या फिर आ। अगला प्रश्न दिया है 55 कि पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है? आ, आई, आप या फिर आका। प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ किसमें? चुनाव में। तो वी, व, अ या फिर आव। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 57 कि राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है? राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अदृश्य, तच्छु, दानव या आसुची। देखिए ये जो प्रश्न हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको 2 ही घंटे मिलेंगे, 120 मिनट 100 जो प्रश्न मिलेंगे आपको 100 प्रश्न हल करने के लिए। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हिंदी का भी प्रश्न 15 मिनट में भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची आपको बताना है कि नहीं है। किसका? देवता का। देव, सूर, अमर या फिर अविनीत। अगला प्रश्न दिया है 59 प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा आरंभ का पर्यायवाची है? आराम, आधार, शुरुआत या विश्रांति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया हुआ है? किसका? आरोप का। तो अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या फिर हमला। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 61 कि अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा, कौन सा होगा पर्यायवाची अलंकार का? आभूषण, मनोहर, आकलन या फिर अभिमान। प्रश्न नंबर 61 यहाँ पे 62 पूछा है कि संभावना शब्द का विलोम बताइए आप। अपोजिट, असंभावना, असंभव, असंभाव्य, असंतोष। अगला प्रश्न दिया है संकल्प का विलोम होगा। असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। अगला प्रश्न दिया है 64 का विशिष्ट शब्द का विलोम बताइए। विशिष्ट का विलोम सामान्य, विशुद्ध, लघु या अविवेकी। अगला प्रश्न दिया है विकास शब्द का विलोम है विनाश, विकृत, विकल या लक्षित। अगला प्रश्न दिया है शत्रुता का विलोम शब्द है मित्र, मित्रता, असंकित या व्यस्त। अगला प्रश्न दिया है 67 का कि वाग्दान का संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस दान, वाक प्लस दान, वाग्द प्लस अन, वक प्लस दान। अगला प्रश्न दिया है 68 कि उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। 69 प्रश्न नंबर दिया है कि व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या इनमें से कोई नहीं। फिर से प्रश्न बोल दे रहे हैं कि व्यायाम में कौन सी संधि है आपको बताना है। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को जो शुद्ध वाक्य है उसको चयन करके सही आंसर आपको बताना है। कि 70 जो यहाँ पे दिया है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। तुलसी और सुर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सुर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं या तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सुर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रज भाषा के हैं। तो जो सही आंसर होगा आप लोग अपने आंसर बताते रहिएगा। 71 प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, ये सही है। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ये सही है। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए,
ये सही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है कि हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। अब अगला प्रश्न दिया है 72 की, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। 4 ऑप्शन दिए हैं 72 का, जो सही होगा आप लोग आंसर अपने देते रहें। 73 का दिया हुआ है कि पिछले सोमवार को एक स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। जो सही होगा आप लोग अपने आंसर बताते। अब यहाँ पे देखिए 74 जो दिया है इसमें ये पंक्ति दी गई। इन पंक्ति में आपको बताना है कि पंक्ति कौन से रस से है। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी सखी। तो इनमें जो सही आंसर है गया वह कौन सा है, इनमें कौन सा रस है। फिर से आपको पंक्ति पढ़ दे रहे हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर करुण रस। अगला ऑप्शन दिया है, फिर से दिया है एक पंक्ति कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इनमें कौन सा रस है आपको बताना है। भक्ति रस है, संयोग रस है, करुण रस है या फिर शांत रस है। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, शांत रस को, हास्य रस को, करुण रस को या फिर श्रृंगार रस को। 77 का प्रश्न दिया है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत का, करुण का, विभत्स का या फिर वीर का। अगला प्रश्न दिया है कि संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सन जुड़ा हुआ है, सम जुड़ा हुआ है, सन जुड़ा हुआ है या संक जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया है 79 का, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताइए, दुस, दुर, दुह या दुस। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक या पौराणिक। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है, अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं सही आंसर जो होगा आप लोग बताते रहें। अगला प्रश्न है कि 82, इनमें से कौन सा शुद्ध है, अंतर्निहित, 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 अंतर्निहित। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें जो भी सही होगा आप लोग बताते रहें अपने आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न दिया है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है निर्भय शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है। अगला प्रश्न है कि गौशाला में समास बताइए, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न दिया है कि दोहे में कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं या फिर 8 चरण होते हैं। इसी प्रकार जो भी आंसर होंगे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगला प्रश्न दिया है कि ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न दिया है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है, अमृत राय है, अमृतलाल सागर है या कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न दिया है 90 का कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न नंबर दिया है 91 कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो क्या कहलाता है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजान बाहु या फिर अजय। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। अगला प्रश्न दिया है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधोहस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधोहस्ताक्षरकर्ता या फिर अनुमोदन। अगला प्रश्न दिया है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न दिया है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल। अगला प्रश्न दिया है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अगला प्रश्न दिया है कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न करता है, लिंग, वचन, कारक,
विशेषण। अगला प्रश्न दिया है कि घर पर माँ है इस सब वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक की, अपादान कारक की, अधिकरण की या फिर संप्रदान की। अगला प्रश्न दिया है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम के भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक। अब देखिए यहाँ पे 51 से लेके 100 तक के जितने प्रश्न थे हिंदी के, सभी के प्रश्नों को आपको बता दिया गया, 4 ऑप्शन बता दिया गया। अब हम लोग इसके आंसर देखते हैं कि 51 से लेके 100 तक के आंसर कौन कौन से हो। देखिए यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 52 का बी सही है, 53 का सी सही है और 54 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 55 का बी सही है, 56 का डी सही है, 57 का सी सही है और 58 का डी भी सही है। अब अगला प्रश्न दिया है कि 59 का सी सही है, 60 का डी सही आंसर है। अब बात करें कि 61 का आंसर कौन सा होगा, तो 61 का आंसर ए सही है, 62 का ए सही है, 63 का ए सही है, 64 का ए सही है। अब अगला प्रश्न है 65 का ए सही आंसर है, 66 का बी सही है, 67 का ए सही है। अब 68 का बात करें तो देखिए 68 का जो सही आंसर है सी सही है, 69 का सी सही है, 70 का बी सही आंसर है। 71 का जो सही आंसर है वह बी है, 72 का डी है, 73 का डी है, 74 का बी सही आंसर है। देखिए यहाँ पे 74 का बी सही आंसर है, 75 का डी सही आंसर है, 76 का डी सही है और 77 का सी सही आंसर है। 78 का यहाँ पे देखिए बी सही है, 79 का ए सही है, 80 का ए सही आंसर है। 81 का बी सही है, 82 का सी सही है, 83 का बी सही है, 84 का सी आंसर सही है। 85 का जो सही आंसर है वह ए सही है, 86 का डी सही है, 87 का बी सही है, 88 का ए सही आंसर है। 88 का ए सही है, 89 का बी सही है, 90 का ए सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ देखिए 91 का बी सही है, 92 का डी सही है, 93 का सी सही है, 94 का डी सही आंसर है। 95 की बात करें अगर हम तो यहाँ पे देखिए 95 का सही आंसर है बी, 96 का बी सही है, 97 का डी सही है। अब हम बात करते हैं 98 का, देखिए जो सही आंसर होगा सी होगा, 99 का बी होगा और 100 का सी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरे के पूरे 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों के साथ 4 ऑप्शन और उनके साथ उनके सही जो आंसर है वो भी आपको बता दिया गया है। तो 2013 का जो प्रश्न पत्र है वो आप लोगों ने हल कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में 2014 का जो प्रश्न पत्र होगा फर्स्ट पेपर उससे हम लोग हल करेंगे। तब तक आप लोग अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।